हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का साइकोलॉजी का चैप्टर वन साइकोलॉजी है, जिसमें हम लोग जानते हैं साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो साइकोलॉजी का अर्थ होता है शक करने की क्रिया को ही साइकोलॉजी करते हैं। जैसे हम किसी भी इंसानों का, व्यक्तियों का मन का अध्ययन करना, किसका अध्ययन करना, मन का अध्ययन करना किसी व्यक्तियों को, यानी कि एक तरीके से पूरी उसके फेशियल से लेकर अंदर की बातों को जानना ही साइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। और आज हम लोग चैप्टर में लिखी क्या है, तो मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं मूल्यांकन। अब क्या लिखा कि मनोवैज्ञानिक गुणों में, मतलब उसके मन के अंदर के गुणों के बारे में, उनके शारीरिक मन के अंदर के गुणों के बारे में विभिन्नताएं, मतलब काफी ऐसी विभिन्नताएं हम लोग भी जानते हैं कि इंसानों के अंदर काफी ऐसी विभिन्नताएं। इंसान कब बदल जाए उसका गारंटी नहीं है। गारंटी है? बिल्कुल गारंटी नहीं। लिखा कि मूल्यांकन, इसका हम मूल्यांकन करेंगे कि इंसान है क्या, वो अपना रियली ऐसा शक्ल क्यों बनाते हैं, कभी हंसता हुआ, कभी रोता हुआ, किसी से दुश्मनी दिखाती हुई, ये ऐसा शक्ल क्यों बनाते हैं, कहाँ से आता है इसके पास इतने सारे गुण। ठीक है, इसके बारे में। और देखा कि बुद्धि के सिद्धांत, मतलब बुद्धि के सिद्धांत कैसे तरह तरह के इंसानों के पास सिद्धांत लेके आते हैं, बुद्धि में अटे रहते हैं। कोई इंसानों का बुद्धि कहते हैं ना कि ये इसको नहीं, ऐसे नहीं, इस प्रकार से टलना चाहिए। गाड़ी का जो मॉडल तैयार किया है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे तैयार करना चाहिए। तो ये बुद्धि में कहाँ से आता है ये सब उपमान, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं और व्यक्ति की लक्षणें, किस किस प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, व्यक्तिगत इंसान किस प्रकार बदलते हैं, नहीं बदलते, ये टोटल जानकारी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक बात को आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? सारे समझ में आ रहा है ना? देखिए, यानी कि आपके अगले पॉइंट क्या है, बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा है। जैसे आप कहने का मतलब क्या होगा कि बुद्धि है क्या? बुद्धि मतलब हम लोग जानते हैं दिमाग, इंसानों के अंदर, यानी कि ये बुद्धि है ना, ये किसी चीज को तैयार किया जा सकता है इससे, किसी समस्या को हल किया जा सकता है इससे। ठीक है, किसी इंसान को पहचानी जा सकती है इससे, किसी सामान को हम चॉइस करते हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं, ऐसी होनी चाहिए, इसे कहते हैं बुद्धि। अब कहा जाता है कि बुद्धि होती कहाँ से और यह आती कहाँ से, तो बुद्धि बताई जाती है कि ये कुदरती देन है, इसमें वृद्धि बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये कोई प्रोडक्ट नहीं, सामान नहीं जो 1 2 3 4 5 लगा के एकदम रावण की तरह बना लेंगे हम अपने आप को। तो इसे कहा जाता है वृद्धि बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसको ओनली कहा जा सकता है तो विकास किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? विकास। हम लोग आजकल देखेंगे, कभी कभी देखते हैं कि अब कोई व्यक्ति वर्क सीखने जा रहा है। क्या सीखने जा रहा है? वर्क, मतलब काम करने जा रहा है। तो पहले के लोग होते थे 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, वो अपने आधा जीवन काम सीखने में गुजार देते थे, आधा जीवन काम सीखने में ही गुजार देते थे। पर आज के देखी जाए तो लगभग 2 से 3 महीना लोग काम करते हैं। कोई भी लड़का हो काम करता है तो मालिक का ही पत्ता काट देता है, कहता है कि हम खुद फैक्ट्री डालेंगे। अब ऐसी वृद्धि हो गई, ऐसी यानी कि बुद्धि में विकास हो गया, जो लोग फौरन किसी चीज को समझ सकते हैं। हम लोग की टेक्निकल नॉलेज इतनी बढ़ गई है कि हर एक चीजों को हम लोग आसानी तरीके से हल कर देते हैं। लोगों के पास मान लीजिए कि आज के डेट में देखी जाए तो कोई समस्या नहीं है, फिर भी लोग क्या होते हैं कि रो रहे हैं, कहते हैं कोई समस्या नहीं है, फिर भी रो रहे हैं। और ये बुद्धि क्या करता है? हर एक समस्या का समाधान करता है, हर एक समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये किताब है, किताब में ये कवर लगी हुई है, तो ये कवर पहले तैयार कैसे की गई होगी? किसी को ख्याल आया होगा दिमागों में कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होता ना तो किताब नहीं फटती, जिसकी वजह से इन्होंने कवर तैयार किया। और पर्सनली इसी के लिए कवर बिकती है दुकानों में। पहले पर्सनली नहीं, हम लोग किसी चीज़ का उखाड़ के लगा लेते थे, और आज क्या हो रही है कि ये पर्सनली बिक रही। ये क्यों बिक रही? क्योंकि किसी ने बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया, ये हो गया। दूसरी बात ये भी कहा जाए, पहले क्या होते थे कि पानी का बोतल, आज देखिए पानी का बोतल बिक रही है, पानी की बोतल। पहले लोग क्या होते थे कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं पानी का बोतल बेचूंगा, लोगों ने कहा पागल है, पानी को बोतल में भर के बेचा जाएगा, दिमाग है तो नहीं है। और आज देखिए वो करोड़ों रुपया कमा रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है ना। पहले लोग कहते थे उसको पागल, तो ये बुद्धि नहीं तो क्या था? एक व्यक्ति स्टेशन पे बैठे हुए थे, वो रास्ते में यानी कि क्या हो रहे थे, देख रहा था कि कौन व्यक्ति कैसे चल रहा है। तो एक व्यक्ति क्या होते थे कि बहुत सारे भारी से भारी सामान था, देख पे कभी ऐसे लाद के, कभी ऐसे लाद के, कभी ये दर्द कर रहा है, कभी वो दर्द कर रहा है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ये ऐसे चल रहा है, क्यों ना हम इसके नीचे चक्के लगा दें। उस बैग के नीचे उन्होंने चक्का लगा दिया, आज करोड़ों रुपया कमा रहा है। ये बुद्धि नहीं तो क्या है? दिमाग है ना। है जो बैग के नीचे चक्का लगा दिया, उठाना चाहो उठा भी सकते हैं, घसीट के ले जाने, घसीट के भी ले जाए, खींच के लोग ले जाते हैं। ये बुद्धि से ही ना काम हुआ, इसी कहते हैं बुद्धि, दिमाग। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया?
देखिए अगली पॉइंट है आपकी, लिखा कि मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नता। अभी हम लोग देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत ये विभिन्नता है क्या? जैसे किसी भी प्रकार के व्यक्ति को देखना ना, वो एक शकल के तो व्यक्ति होते नहीं, उसमें भी क्या होते हैं, विभिन्नताएं होती है, यानी कि तरह तरह के, किसी कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई सौले हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, लंबे हैं, ये अलग अलग क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। मतलब व्यक्ति के अंदर भी क्या पाई जा रही है, विभिन्नता। क्या सभी व्यक्ति एक समान होते हैं? नहीं होते, एक यानी कि क्या होते हैं कि एक जैसा बिल्कुल नहीं होता, उसके अंदर भी विभिन्नताएं पाई जाती है, उसके प्रकार में भी, मतलब कि उनके जो कुछ काम भी होते हैं ना, वो अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे किसी किसी का देखना रुचि जो होती है ना, अलग अलग होती है। लोग कहते हैं क्या पता है, आज हम लोग क्या है कि बिरयानी खाए हैं, तो कल उसका रुचि रहता है क्या, हाँ यानी कि मुर्गा पुलाव खाएं, और जनरली और चीज क्या होती है कि रुचि रहती है कुछ कुछ खाएं, है कि नहीं? ये सब क्या होते हैं रुचि। अभी क्षमता, तो लोग क्या होते हैं कि अभी क्षमता के अनुसार से भी कोई चीज को देखता है। मानव प्रकार में यानी कि वो जो कार्य करते हैं ना, वो अभी क्षमता के अनुसार से भी दिखता है कि नहीं, आज हम बिरयानी खाए हैं तो कल मेरे पास मुर्गा खाने की, चिकन खाने की औकात नहीं है, इतने क्षमता आई थी, बस कंप्लीट हो गई। तो इन चीजों को भी देख कर भी लोग काम कर सकते हैं। तो अब ये बात समझ में, मानव प्रकार, मानव अपने कार्य के ऊपर लेकर भी किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकता है, अगर उनके पास रुचि हो, क्षमता हो तब। लिखा हुआ व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो मानव के अंदर भी विभिन्नताएं होती है। मानव भी एक विभिन्न का रूप है। जैसे विभिन्नता कहने का मतलब कि अलग अलग तरह तरह के, तो हर एक व्यक्ति, हर एक मानव एक जैसा नहीं होता, एक जैसा होता नहीं होता है। कोई स्मार्ट होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई कलौठे होते हैं, मतलब ये सब पाए जाते हैं। कोई लंबे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई हट्टे कट्टे चार कट्टे होते हैं, मतलब इस प्रकार के भी चीज क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब जैसे क्या होता है कि मानव है ना, कुछ कार्य भी अलग अलग करते हैं। अब जैसे रुचि की हमने बात किया, तो रुचि कहने का मतलब क्या, तो किसी को देखना कि काम पसंद रहता है प्लम्बर का, किसी को इलेक्ट्रीशियन का, किसी को शर्मा वाला मतलब लकड़ी वाले, किसी को देखना कि गाड़ी का, मतलब ये विभिन्न प्रकार के कार्य भी वो करने का उम्मीद रखते हैं, और रुचि भी रहता है कि नहीं मैं ये काम करता तो बेहतर होता। कभी कभी हम लोग ये देखते होंगे, किसी के माता पिता किसी को इंजीनियर बनाना चाहता है, और उसके मन में रहता है डॉक्टर बनने का। क्या मन में रहता है, डॉक्टर बनने का, और वो डॉक्टर न बन के इंजीनियर बनता है, और ये रुचि है डॉक्टर बनने का, और नॉन रुचि किसमें बन गया, इंजीनियर बन गया, जिसमें मज़ेदार काम नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो देखने को मिली, पर व्यक्तियों को मन के लायक काम नहीं हुआ। तो इस प्रकार के मानव प्रकार में भी कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब अलग अलग कार्य होने के बावजूद भी, यानी कि इस प्रकार के लोग कार्य कर लेते हैं, वो अपनी रुचि की वजह से, और कितना बिना रुचि की वजह से, मतलब कि उनको प्रेशर में भी करना पड़ता है। और ये विभिन्नता कहने का तो ये भी हो गया कि किसी किसी मानव में देखिएगा कि 10 क्वालिटी रहते हैं। कितने क्वालिटी रहते हैं, 10। वो इलेक्ट्रीशियन का भी काम कर सकता है, प्लम्बर का भी काम कर सकता है, मतलब कि A to Z कहा जाता है कि जो भी काम मिले वो काम वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मानव के कार्य में भी विभिन्नता देखने को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तक देखिए आपकी क्या है, अगली पॉइंट लिखी हुई है, बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता है। अब ये हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता है, किसमें, बुद्धि में, माइंड में व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो आप कहने का मतलब ये हो गया कि हर एक व्यक्ति क्या होता है कि अपने आप को दूसरे से ज्यादा समझदार समझता है, दूसरे से ज्यादा बुद्धिमान समझता है। ये क्यों, ऐसा क्यों? तो पहली नंबर हम ये जाने कि पहला नंबर होती है कि उसके पर्यावरणीय के कारण, पर्यावरणीय के कारण, क्योंकि उनकी जो घर की व्यवहार होती है ना, उनकी जो सांस्कृतिक परंपरा होती है ना, वो अलग होता है। किसी किसी का देखना कि रहन सहन के कारण क्या होती है, उसकी बुद्धिमान की स्थिति अलग होती है। किसी देखना कि झगड़े उगड़े में रहते हैं, उसके लिए उसका बुद्धिमान अलग होती है। किसी को देखना कि जो आतंकवाद के बीच में रहता है, तो उसकी उसी तरीके से सेटल होगी। किसी किसी में गांव में देखना कि शिक्षा का प्रोग्रेस उतना नहीं होने के कारण उसकी भी अपेक्षा कम होती है। वो ताश के पत्ते पे या बंदूक की गोली पे अपना बैठे रहेंगे, अगर कोई जीता तो उसे मार उड़ के छीन लेंगे। तो ये इस प्रकार की बुद्धि लोगों के पास होती है। तो व्यक्तिगत मतलब कि इंसानों की लक्षण विभिन्नता है, इसमें भी विभिन्नता होती है। और किसको लेकर, तो बुद्धि को लेकर। तो इंसान के अंदर बुद्धि को लेकर ये विभिन्नताएं होती है। और विभिन्नता जैसे हम लोग डायरेक्ट बोले ना कि अपने आप को हर एक व्यक्ति समझदार समझता है। हर एक व्यक्ति क्या समझता है, समझदार। वो सोचता है कि नहीं उसके पास दिमाग नहीं है, वो सोच रहा है इसके पास दिमाग नहीं है। ये हर एक इंसानों में पाई जाती है। क्यों, पर्यावरणीय के कारण। इंसान जिस यानी कि प्रोग्रेस में जीता है, उस प्रोग्रेस में दूसरा नहीं जी रहा है।
वो किसी और चीज़ में जी रहा है, हम किसी और चीज़ में जी रहे हैं, हमारी घर के माहौल दूसरा है, उसकी घर के माहौल दूसरा है। तो ये पर्यावरणीय के कारण ऐसे लक्षण पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगली पॉइंट क्या है, बुद्धि तथा ज्ञान में अंतर। अब अंतर किसमें, बुद्धि में और ज्ञान में। हम लोग जानते हैं बुद्धि क्या है और ज्ञान क्या है। बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की हर एक चीज़ों के हम लोग मेकअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेकअप। और मेकअप किस लिए की जाती है, रैली को छिपाने के लिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये देखी जाए, हमारे गाँव में एक व्यक्ति है जिसे कोई भी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता कि इसके पास ज्ञान नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा, क्योंकि उनके पास इतनी हाई क्वालिटी की बुद्धि है। वो इतने किसी भी प्रकार के व्यक्ति जब आते हैं ना, उनको इतनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उसको कहा ही नहीं जा सकता कि इसके पास ज्ञान नहीं है, उसको कहीं नहीं जा सकता कि हम लोग जाहिल नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते कि जाहिल नहीं है। अब क्यों, तो हम लोग देख लें कि बुद्धि जो होती है ना, वो हमेशा कुदरती देन होती है, वो जन्म से ही आती है, जन्म से ही आती है। और इस ये कहा जाता है ना कि ये बुद्धि अनलिमिटेड होती है, और कहा जाता है एक सीमा के अंतर्गत ये रुक जाती है, एक सीमा के अंतर्गत रुक जाती है। पर ज्ञान क्या है, यहाँ जन्म यानी कि यहाँ हम लोग आते हैं तब पाते हैं। दुनिया में आने के बाद हम लोग क्या होते हैं कि जन्म लिए तब से ज्ञान पाना स्टार्ट कर देते हैं, तब से क्या पाना स्टार्ट कर देते हैं, ज्ञान पाना। मम्मी यानी कि क्या होती है कि जो माँ होती है वो बच्चे को क्या बोलते हैं कि कुछ अगर घर में हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, वो बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे को हम बताते हैं कि दूध कैसे पीनी है, बच्चे को हम ये बताते हैं कि खेलना कैसे है, बच्चे को हम लोग हंसाने की प्रयास करते हैं, तो बच्चे क्या रहे कि वो सीख रहा है, वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। वो ज्ञान नहीं तो क्या है, वो ज्ञान नहीं तो क्या है। गाली घर में हम लोग देते हैं तो निश्चित है वो भी बच्चा गाली देगा, वो सीख रहा है, वो भी ज्ञान नहीं तो क्या है, वो भी ज्ञान है, वो भी क्या है, ज्ञान है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि किताब जो ये बुक है ना, ये ज्ञान है ना, हम लोग हमेशा के लिए पा सकते हैं, हमेशा ये बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। क्या कोई किताब खत्म होती है, खत्म होती है नहीं, मुकम्मल होती है, ठीक है। हम लोग समाप्त करते हैं पर ख़त्म नहीं करते किसी चीज़ को। बुक कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कोई भी बुक नहीं ख़त्म होती, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, मुकम्मल करते हैं कि हमने इसे पढ़ लिया पूरी तरीके से। पर ये नहीं कह सकते बुक को ख़त्म कर दिए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि रहने पर दुनिया के हर एक इंसानों की हर एक परेशानी को हम लोग दूर कर सकते हैं। ज्ञान होने के बाद क्या होते हैं, हम लोग और भी शक्तिशाली बन सकते हैं। बुद्धि जन्म से होती है पर ज्ञान दुनिया में आने के बाद पाई जाती है। बुद्धि अगर है तो ज्ञान अच्छे तरीके से पा सकते हैं, हर एक जगह तरह तरह से और जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। ज्ञान बुद्धि पे निर्भर है, ज्ञान किस पे निर्भर है, बुद्धि पे निर्भर है, और बुद्धि ज्ञान पे निर्भर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है ना। हम लोग ये देखेंगे, कभी कभी किसी व्यक्ति को देखेगा कि कितना बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कहेगा कि नहीं बुद्धि भी ज्ञान पे निर्भर है। लोग कहते हैं और है भी, सही बात भी है। अब जैसे जैसे किसी व्यक्ति को देखेगा कि हम लोग की क्लास में एक लड़का था, वो इतना पढ़ने में तेज था, खूब तेज था, इतना लिखता था, इतना पढ़ता था, बहुत ही तेज था, पर थोड़ी सी गलती के कारण वो फेल कर गया। पता है, हम लोग से अच्छा राइटिंग में एकदम बेहतरीन, कहा जाए ना कमाल, हम लोग की राइटिंग नहीं बैठती थी उसकी एकदम बेहतरीन, फिर भी वो लड़का फेल कर गया। क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं लगाया था। सब कुछ तो किया पर ये नहीं लगाया था, थोड़ी सी मिस्टेक किया वो बैक चला गया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ने के चक्कर में डबल बैटरी लगा, चश्मा लगा लेंगे, पता है कि आँख खराब हो गई या हो गया, एकदम पढ़ने के चक्कर में, ठीक है, दिमाग में दर्द करता है पढ़ते पढ़ते, पर अब वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। अगर बुद्धि का इस्तेमाल करता ना तो ज्ञान भी पाता, बुद्धि भी पाता, पर उन्होंने ज्ञान के चक्कर में बुद्धि का प्रयोग करना भूल गया। तो इंसानों को क्या होनी चाहिए, इंटरटेनमेंट सख्त जरूरी है, इंटरटेनमेंट 100% जरूरी है। अगर पढ़ाई करें, ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो आपको इंटरटेनमेंट चाहिए। अगर आप इंटरटेनमेंट नहीं पाते हैं तो आपकी बुद्धि ब्लॉक हो जाएगी, दिमाग क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, और फिर आपको बोर्डिंग के अलावा कुछ नहीं लगेगा। एक आदत सी पड़ जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, एक आदत सी पड़ जाएगी कि हाँ हमें पढ़नी है, आदत तो पड़ जाएगी, पर क्या होगी, आप बुद्धि में प्रयोग नहीं कर सकते। किसी चीज़ को कहा जाएगा ना कि ये काम कर लो तो आप बोलिएगा ना ये काम हमसे ना होने वाला है, डायरेक्ट हम लोग यही कहेंगे। तो दुनिया की ऐसी कोई भी काम नहीं जो इंसान से नहीं होने वाला, ना कहें, हिम्मत रखे, हर एक काम हो जाएगी। इसे बुद्धि और ज्ञान में हम लोग अंतर भी समझ में आ गई, और कुछ ऐसे भी है जो हम लोगों ने सीख भी पा लिया। तो बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, आसानी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।